आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। वोट चोरी की मजम्मत में आज यूथ कांग्रेस की जानिब से किया गया रेल रोको एहतजाज। 45 मिनट तक रुकी रही नरसापुर नगरसोल एक्सप्रेस। रेलवे पुलिस ने एहतजाजियों को लिया हिरासत में। इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी वीक के तहत चलाए गए बेदारी मुहिम में आवाम के इश्तिराक पर महावितरण के 5 प्रोग्राम्स को मिली एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह। मज़कूरा इदारे की जानिब से बिजली सप्लाई कंपनी के डायरेक्टर्स और दीगर अहदेदारान को किया गया एजाज़ात से डेकोरेट। चंपा चौक से जालना रोड DP रास्ते का टोटल स्टेशन सर्वे हो गया मुकम्मल। मार्किंग और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद होगा इंतजामी कार्रवाई का आगाज। मुतासरीन में खौफ की लहर, म्युनिसिपल कमिश्नर से इंसाफ की अपील। और स्पेशल IG ऑफ पुलिस औरंगाबाद जोन वीरेंद्र मिश्र ने लिया डिवीजन में जराइम का जायजा। लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए मुताल्लिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। तफ्तीश में AI और दीगर ऐप्स के इस्तेमाल करने का दिया मशवरा। खबरें तफसील से। वोट चोरी का मामला मंजर आम पर आने के बाद उसकी मजम्मत में आज यूथ कांग्रेस की जानिब से रेल रोको एहतजाज किया गया, जिसके तहत नरसापुर नगरसोल एक्सप्रेस 45 मिनट तक रोक दी गई। एहतजाजियों को रेलवे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वाज़ेह है कि लोकसभा इंतखाबात के अलावा दीगर असम्बली इंतखाबात में बड़े पैमाने पर वोट चोरी का इल्ज़ाम लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने लगाते हुए इस ज़िमन में कुछ पुख्ता सबूत भी दिल्ली में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सामने पेश किए। लिहाजा वोट चोरी की मजम्मत में आज यूथ कांग्रेस की जानिब से रेल रोको एहतजाज किया गया और नरसापुर नगरसोल एक्सप्रेस ट्रेन को 45 मिनट तक रोके रखा, जिस पर रेलवे पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद मज़कूरा ट्रेन ने अपनी मंजिल की जानिब कूच किया। आमच्या मागण्या हेच आहे की निवडणूक आयोग एक स्वायत्त संस्था आहे, त्यांनी मोदी सरकारच्या प्रेशर मध्ये येऊन कोणत्याही पद्धतीने सरकारला मदत करू नये। ही लोकशाहीला योग्य नाही, लोकशाहीला पटणार नाही। आणि आम्ही राहुल गांधीचे कार्यकर्ते, काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते जेव्हा जेव्हा लोकशाहीवर किंवा आदरणीय राहुल गांधीवर कोणत्याही प्रकारचं शिंतोडे उडवण्याचा प्रयत्न करेल तेव्हा आम्ही यापेक्षा तीव्र पद्धतीने निषेध नोंदवत राहू। आता आम्ही रेल रोको केला, यापुढे भाजप शिंदे गटाचे जे मिंदे सरकारचे आमदार आहेत त्यांना फिरणं देखील आम्ही शहरात भाग करून टाकू। हे मोदी सरकारने दिलं पाहिजे, पण निवडणूक आयोग सुद्धा मोदी सरकारच्या प्रेशर मध्ये येऊन बोगस मतदानाला त्यांची मदत करते। अरे जर महाराष्ट्रामध्ये लोकशाही जिवंत आहे, आपण जर संविधान मानणारा देश आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपलं संविधान दिलं, तर लोकांना अधिकाराने मतदान करायचं। तुम्ही बटन दाबताय आणि मतदान होते बिलात, हे कसं काय योग्य आहे? याच्या निषेधार्थ आज आम्ही इथं जमलेलो आहे। गायरान जमीन मामले पर शेत मजदूर यूनियन और लाल बावटा शेत मजदूर यूनियन के इश्तिराक से आज डिविजनल कमिश्नरेट पर मोर्चा निकाला गया। नाजरीन, गायरान ज़मीनों पर किए गए कब्ज़ात हटाए जाने से मुताल्लिक़ गुज़िश्ता दिनों ज़िला कलेक्टर की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे पर काफ़ी हंगामा आराई जारी है। गायरान ज़मीनों पर खेती करने वाले पसमानदा तबक़ात को इस हुक्मनामे के सबब बड़ा नुकसान पहुँचने और गायरान ज़मीन से बेदखल हो जाने का अंदेशा है। लिहाजा इस मामले को लेकर आज खेत मजदूर यूनियन और लाल बावटा खेत मजदूर यूनियन की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर एक मोर्चा निकाला गया, जिसमें दोनों ही तंजीमों के जिम्मेदारान के अलावा मुतासरा खेत मजदूर भी बड़ी तादाद में शामिल हुए। जवळपास 40-50 वर्षापासून हे लोक गायरान जमिनी कसत आहेत, पोट भरत आहेत आणि यांच्या जमिनी काढून सरकार कोणाला देणार आहे? तर अदानीला देणार आहे। कशासाठी देणार आहे? तर त्यांना सोलर पॅनल लावून त्या ठिकाणी वीज तयार करून आज आपण 12 रुपये युनिटनी खरेदी करत आहोत, त्यापेक्षा 4 पट दराने जास्त महाग वीज देण्यासाठी आमच्या जमिनी काढून अदानीच्या घशात घालण्यासाठी हे सगळं चालू आहे। स्मार्ट मीटर त्याच्यासाठीच आणले जात आहेत आणि त्यामुळे 1990च्या GR प्रमाणे सगळ्या गायरान जमिनी ज्या आहेत त्या नियमानुकूल केल्या पाहिजे। आज या ठिकाणी आम्ही निर्धारपूर्वक सांगत आहोत, तुम्ही या सरकारने, फडणवीस आणि मोदी सरकारने पोलीस आणली, मिलिटरी आणली,
काट्या चालवल्या, गोळ्या चालवल्या, तरीही आम्ही एकही इंच जमीन देणार नाही. ज्यांनी बंगले बांधलेले आहेत त्यांचे बंगले काढायला आमचे आक्षेप नाहीयेत, परंतु हे सरकार गरिबांच्या विरोधात आहे. तुम्ही बघितलं असेल आपल्या शहरामध्ये मोठमोठ्या हॉटेलांचं अतिक्रमण आहे, परंतु ते नाही काढलं यांनी. त्यांनी कोणतं काढलं? मुकुंदवाडी, हर्सूल. त्यामुळे हे गरिबांच्या विरोधात असलेलं सरकार आहे. हे श्रीमंतांचं, शेठ सावकारांचे अतिक्रमण काढत नाहीत, हे त्यांच्या पाठीशी असणारे आहेत. आणि त्यामुळं हे सरकार काही ते बंगले काढतील अशी अपेक्षा धरू नका. हे सगळं अदानीसाठी, फारदा अंबानी, भाईदे अंबानी आणि फारदा अंबानी हे सगळं आहे. आले ना, अदानीचे आले, अंबानीचे आले, प्रधानमंत्र्याचे आले, पालकमंत्र्यांचे आले, विधानसभेत रम्मी खेळणाऱ्यांचे आले, विधानसभेच्या हॉटेलमध्ये वेटरला मारणाऱ्या माजोरड्या आमदाराचे अच्छे दिन आले. अच्छे दिन आमचे नाही आले. गोरगरीब गायरानधारकांचे अच्छे दिन नाही आले. तुमची कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान भूमिहीन योजना काय सांगते की भूमिहीनांना जमिनी द्या. मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे होते तेव्हाची एकीकडे तुम्ही म्हणतात आमची योजना आहे भूमिहीनांना जमिनी द्यायची, दुसरीकडे तुम्ही भूमिहीनांना जमिनीतून काढत आहात. हे चुकीचं आहे. म्हणून ते कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड भूमिहीन सबलीकरण योजना विस्तार करा, ते विस्तार करा आणि त्या विस्तार करून त्या योजनेमध्ये आमच्या सर्व गायरानधारकांना जे की सरकारच्या जमीनवर कसत आहेत त्यांना त्यांची अतिक्रमण महावितरण कंपनी की जानिब से इलेक्ट्रिक सेफ्टी वीक मनाया गया, जिसके तहत अवामी बेदारी के लिए पेश किए गए 5 प्रोग्राम्स एशिया और इंडिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिए गए। मुताल्लिक़ा शोबे से मौसूल इत्तला के मुताबिक बिजली सप्लाई कंपनी और इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन महकमे की जानिब से इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी बेदारी मुहिम चलाई गई थी, जिसके तहत ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए जो 5 प्रोग्राम्स पेश किए गए थे उन्हें एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाने में कामयाबी मिली है, जिस पर मुताल्लिक़ा शोबों को एजाज़ात से नवाजा गया। ये बेदारी मुहिम बिजली सप्लाई कंपनी के सदर व मैनेजिंग डायरेक्टर लोकेश चंद्र की हिदायत पर चलाई गई थी। इस मुहिम में मिले भरपूर अवामी ताउन के सबब इसका इंदराज एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में किए जाने पर महकमे के तमाम इंजीनियर्स, अफसरान और मुलाजमीन ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। मुंबई में मुनक़दा एक प्रोग्राम में एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के एग्जामिनर कश्मीरा मैंक शाह ने इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी मुहिम के तहत अवामी इश्तराक के 5 प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड करने का ऐलान किया और ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर राजेंद्र पवार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर परमेश भागवत, प्रसाद रेशमे और स्वाति व्यवहारे को सर्टिफिकेट्स व मोमेंटो और एजाज़ात से नवाजा। जालना व्यापारी महासंघ की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें ये तय पाया कि मुल्की अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। इसी तरह गैर मुल्की अशिया की दरामदात पर पाबंदी आयद करने से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा की जाए। व्यापारी महासंघ ज़िला जालना कैट के अहदेदारान की एक अहम मीटिंग तंजीम के मराठवाड़ा सदर हस्तीमल जी बम की सदारत में मुनक़िद की गई। इस मौके पर तंजीम के रियासती नायब सदर सतीश पंच, मराठवाड़ा के इलाकाई सेक्रेटरी सुखदेव बजाज, ज़िला नायब सदर अंकुश राउत और महिला आघाड़ी की सदर सीता मोहिते पाटिल मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थीं। इस मौके पर हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए बम ने बताया कि हाल ही में कैट व्यापारी संगठन के कौमी सदर BC भरत्ते, राष्ट्रीय महामंत्री व दिल्ली चांदनी चौक के नौमुंतखबा MP परवीन खंडेलवाल की मौजूदगी में कौमी आमिला की एक अहम मीटिंग दिल्ली के संसद भवन में लोकसभा के स्पीकर, वज़ीर आज़म, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और दीगर अहम शख्सियात की रहनुमाई में रखी गई। संसद भवन में ताजिरों की ये मीटिंग मुल्क की तारीख़ में पहली बार मुनक़िद हुई। इसी तरह दिल्ली के नौमुंतखबा वज़ीर आला सौग गुप्ता के हमरा भी सनतकार व ताजिरों की एक मीटिंग मुनक़िद की गई थी। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने ताजिरों से अपील की कि मुल्क के मफाद की खातिर मुल्की अशिया के कारोबार को अव्वलीन तरजीह दें, जिसके तहत कैट व्यापारी संगठन की जानिब से इलाका भर में अहदेदारान, ताजिरों और सनतकारों से मुलाकातें करके मुल्की अशिया को अव्वलीन तरजीह देते हुए
गैर मुल्की साजो सामान पर पाबंदी आयद किए जाने से मुताल्लिक बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। व्यापारी महासंघ जिला जालना व मरहड़ा विभाग की ओर से एक स्वदेशी माल को प्राधान्य देने के उद्देश्य और विदेशी माल का बहिष्कार करने के संदर्भ में आज की मीटिंग में हमारे साथ सतीश जी पंच, बजाज साहब, राउत साहब और महिला आघाड़ी की प्रमुख और सभी लोग हमारे प्रमुख यहाँ पर उपस्थित है। और आज के इस मीटिंग में जो हमारे देश के पंत प्रधान ने जो आह्वान किए विदेशी माल का बहिष्कार करने के लिए, और उसके साथ साथ हमारे व्यापारी संगठन केट के राष्ट्रीय प्रमुख प्रवीण जी खंडेलवाल और भरतिया जी ने जो हमको सूचना दिए, उस सूचना के अनुसार आज यहाँ पर हमने मीटिंग लिए। और इस मीटिंग में हमारे सभी व्यापारी भाइयों के पास जो विदेशी माल है वो 1 महीने के अंदर अंदर सेल आउट कर देना चाहिए। और इसके बाद हमारे संपूर्ण मरहड़े में हम विदेशी माल का बहिष्कार करने का हमने निर्णय लिए। मैं मरहड़ा विभाग का अध्यक्ष के नाते सभी को आह्वान करता हूं कि विदेशी माल का सभी लोगों ने, व्यापारियों ने बहिष्कार करना चाहिए। चंपा चौक से जालना रोड डीपी रास्ते के टोटल स्टेशन सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया है और अब मार्किंग व दीगर कानूनी कार्रवाई के बाद इंतजामी कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये इत्तला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग शोबे से मौसूल हुई है। नाजरीन, चंपा चौक से जालना रोड तक डीपी रास्ते का टोटल स्टेशन सर्वे साल 2002 के डीपी प्लान के मुताबिक मुकम्मल कर लिए जाने की इत्तला है। लैंड रिकॉर्ड और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे टाउन प्लानिंग के अफसरान ने मुश्तरका तौर पर गुज़िश्ता रोज इस टोटल स्टेशन सर्वे का आगाज किया था, जो आज मुकम्मल कर लिया गया, जिसके बाद बरसों से यहाँ आबाद साकिनान को अपनी मिल्कियत से बेदखल हो जाने का डर सताने लगा है। खदीम मोंढा, भवानी नगर, दादा कॉलोनी, कैलाश नगर, ये इलाके घनी आबादी वाले इलाके कहलाए जाते हैं और इस डीपी रास्ते के सबब लगभग 1000 प्रॉपर्टीज़ मुतासिर हो रही हैं। लिहाजा वो लोग म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से इस डीपी रोड को डाइवर्ट करने और जगह के बदले जगह देने का मुतालबा करने लगे हैं। उन लोगों का कहना है कि अगर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया इंसानियत के नाते इस डीपी रोड को डाइवर्ट कर दे तो सैकड़ों अफराद के घर बचाए जा सकते हैं। उन लोगों ने म्यूनिसिपल कमिश्नर से दरख्वास्त की है कि वो इस मसले पर नज़र-ए-ख़सानी करें तो मेहरबानी होगी। अभी हम बेघर हो जा रहे, हमको रहने के लिए घर नहीं है, हमको इंसाफ चाहिए कि हमको घर होना। आज ये घर के बदले घर होना, सब बेघर हो रहे। कोई औरतों को शौहर है, किसी को शौहर नहीं है, कोई बेवा है, कोई बच्चे है, किसी के बूढ़े है, किसका किराए पे चलता है, कोई उस पर कमाता है, कोई बर्तन धोता, कोई हमारी काम करता है। ये सब ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं, कोई नौकरी पाने वाले लोग है नहीं। और जब ये ऐसा है तो हम लोग ने कहाँ जाना? आप लोग आएंगे धरना तोड़ देंगे, हम लोगों को जाने की परेशानी हो जाएगी। इसके लिए घर के बदले में घर, इंसाफ दो, बस इतना चाहते हैं। हम सबसे रिक्वेस्ट करते कि हम लोग को इतनी है मेहरबानी कि घर के बदले में घर चाहिए। ये हमारे घर जा रहे, हमको घरदार रहने को नहीं है। हम इतने साल से रह रहे यहाँ पे, और घरों का कैसा होना हमारे? ये 900, 1000, 1500 घर है हमारे, ये सब तबाह हो जा रहे। हम गरीब लोग मुंडे में काम करने वाले, हम लोग कहाँ जाएंगे? आपका काम है, आप समझ के समझ के हमारा इंसाफ करो। सरकार से यही मांगे बस, हमारे तरफ हमको जगह दो, प्लाट दो, घर के बदली घर दो। हमारी मांग यही है और कुछ भी नहीं है। हमको घर के बजाय घर होना, और हमारे बाउंड के घर है और हमारे पास कमाने की उसकी कोई ताकत नहीं। हम दिन भर काम को लाते तो रात को वो नहीं करते, हम खा नहीं सकते, हमारे पेट को भूखे रह रहे। हमको कोई मतलब नहीं है उससे। तुम हमारे को घर दो, हमारा नहीं तोड़े तो बहुत मेहरबानी। हाथ जोड़ के बोलते हम कि अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहा, तुम भी हमारी हिफाजत करो। हमको इससे कोई तकलीफ नहीं है, किसी के एक दूसरे का दुख सुख हमको समझता। तो तुम्हारा भी काम है ये सोचना और समझना। आज हमारे परिवार की वजह से तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चों पे भी हाथ रखो, सोचो कि भाई हमारा परिवार कैसा है तो इनका भी परिवार वैसा है। सबका परिवार जैसा रहता हमारा भी वैसी है। तुम करेंगे तो कहाँ से खाएंगे हम? और हमारे पास थोड़ी कोई चीज है कि हम कुछ कर सकते उसको। हमको घर को घर तो होना ही ना, तो हमको घर देंगे तो हम जब उठाएंगे पसारा, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे घर लेके?
हमारे को कोई सहारा है ना कुछ है ना, हम के भाड़े भी नहीं भर सकते। पहले घर दो हमको, फिर हमको वो करेंगे। हम अखलाक से चैन से बोले कि बाबा हमारा घर मत तोड़, उधर मोंडे से जा रहा है, मोंडे से ले कहीं पब्लिक बच जाती। ये कैसे गरीबी से घर बने हुए हैं, हमको पढ़ना मालूम ना लिखना मालूम, कैसे कैसे करके हमने गरीबी से घर बनाई है। और आज घर जा रहे बोले तो क्या है, ये क्या लेके जा रहे बच्चे, हमारा परिवार इतना उतना थोड़ी है। बस हमारे उधर मोंडे से लेके जा रहे हो, बस इतना ही है। वो घर के बदले 18 महीने 20 महीने हमको नहीं होना, हमारे को मोंडे से रोड पर डाले बोले बाबा उसको। ये गरीबों को बाकायदे उतनी हमारी दुआ ले, अल्लाह तेरा बहुत अच्छा करेगा। हमारे दत्ता नगर में भवानी नगर से 950 घर है, उसमें 5000 पब्लिक है। और कैसा है, सबको टैक्स बॉन्ड प्यार कार्ड सब ये लगाए हुए है। तो हम विनती करते कि कैला अपने अजमेरी होटल है जाफर, उधर से टर्न कर दो मोंडे से, 5000 पब्लिक बेघर हो जाएंगी। घर दो हमारे को, फिर हमारे घरों को हाथ लगाओ। तो पहले हमको घर दो, बाद में घर तो हमारे अपना फायदा दवाखाने के। मेरा एक बच्चा है, 2 जने बीमार है, दवाखाने में एडमिट है। बोलो क्या क्या करेगा मेरा बच्चा? एक बच्चा है, 5-6 फाइल है दवाखाने की, मैं भी ला के बता सकती क्या करेगा मेरा बच्चा। औरत बच्चे को देखेगा क्या माँ को देखेगा? एक बोलता एक बच्चा है मेरा, छोटे छोटे भतीजे हैं, भाई के बच्चे हैं, उनको बाप नहीं है। वो दिन भर मंडे में काम को जाते, शाम में आके घर में पढ़ते, कहाँ जाएंगे वो बच्चे, क्या करेंगे? हमारी इतनी गुजारिश है, चंपा चौक से जालना रोड जो रास्ता रुंदीकरण हो रहा है, एक तो अजमेरी होटल करने से पलटाना चाहिए। और अगर कभी लेना भी चाहे तो ले सकते, लेने में कोई इनकार नहीं है। लेकिन कम से कम इनको जो है, इनको मकान को मकान, इनके जो घरा दारा कमर्शियल प्रॉपर्टियां जो इसके अंदर जा रही है, आज मेरी भी इसके अंदर प्रॉपर्टी जा रही है, मैं भी इसमें कोई ये नहीं है, मेरे को भी मालूम था कि भाई ये प्रॉपर्टी जाने वाली है। लेकिन कम से कम हमारा इसके अंदर कुछ ना कुछ आयुक्त साहब ने सोच समझ के राय से पूरी पब्लिक को विश्वास, नहीं कोई मुलाकात वगैरह नहीं हुए ना, गए थे हम, लेकिन साहब बाहर गए हुए। कल भी गए थे हम उनसे मिलने के रास्ते में, उनके पीए वगैरह का भी, दिलीप भाई कौन है वहाँ के, उनसे भी हमने वो नंबर लाया। आसाराम क्या कोट महानगर पालिका में कौन बैठते, उनका नंबर लिए। वो बोले भाई जब भी आए तो मैं फोन करता हूँ तुम्हारे को, तुम आ जाओ। 2-3 बार जाके आए हम, लेकिन साहब हमारे कोई मिल रहे नहीं, ना कुछ भी नहीं। साहब से इतनी गुजारिश है, गरीबों को देख दिखा के काम करना चाहिए। बाकी इतना बोल के मैं मेरे 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। श्रीमंताला तुम्ही हे दाखवता आणि गरीबाला हे करता, तुम्ही गरीबाला उभा सुद्धा करू गरीबाला जवळ उभा करत नाही। तुम्ही हा गरीबाला न्याय दिला पाहिजे आणि त्यांची घरं वाचवली पाहिजे। जर तुम्ही एक घर पाडले तर कमीत कमी त्याचा मोबदला तर द्यायला पाहिजे, मोबदलाही नाही देत आणि काहीच नाही। सरकारकडून काय मागणी काय? सरकारकडनं आमच्याकडनं एवढीच मागणी आहे की तुम्ही आमचं जे घर गेलेलं आहे ते घर आम्हाला व्यवस्थित तुम्ही म्हाडामध्ये द्या, किंवा आता जे तुम्ही पंतप्रधान योजनेमध्ये जे चालवले मोदींच्या याच्यात ती घरं तरी द्या आम्हाला गरीबाला। तुम्ही आज म्हणजे जे मंत्री वरती जे लोक बसलेले आहेत त्यांच्या नावावर 5-5 पहिलीच घरं चालले जातात आणि गरीबाला घरच नाही मिळत। तो आशेवर बसतो, आज म्हाडाचं घर तरी मला मिळालं तर बरं होईल। आज तुम्ही मागं पाहिलेलं की त्या लोकांच्या, मोठ्याच लोकांच्या घरावरती हे म्हणजे त्यांनी घरं घेतली आणि गरीबाला घरं मिळाली नाही। यौम आज़ादी की मुनासिबत से महकमा आसार क़दीमा की जानिब से आज दौलताबाद में तिरंगा रैली निकाली गई। इसी तरह हर घर तिरंगा नामी प्रोग्राम के तहत 4 मीनार को तिरंगे बरक़ी खमखमों से सजाया गया और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स रखे गए। ये तिरंगा रैली दौलताबाद बस स्टैंड से दौलताबाद किले तक निकाली गई, जिसमें माउंट वैली प्री प्राइमरी व सावित्रीबाई फुले इंग्लिश स्कूल रांजनगांव शैनपुंजी के तलबा ने भी हिस्सा लिया। तलबा ने खूबसूरत अंदाज में लेझिम के कई पैंतरे पेश किए, जिन्हें हाज़रीन ने खूब पसंद किया। रैली में शामिल तलबा हुब्बुल वतनी पर नारे लगा रहे थे। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की जानिब से यौम आज़ादी की मुनासिबत से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए, जिनमें रंगोली, सेल्फी, तिरंगा फ़ोटो एग्जीबिशन शामिल थे। इस मौके पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के नंदकिशोर विजुपुरिय, संजय रोहनकर, सुभाष पंडित, हेडमास्टर कुमार झोड़पे, कल्याणी भास्कर और दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थीं। औरंगाबाद डिवीज़न के स्पेशल IG वीरेंद्र मिश्र ने चारों अजला के SP के साथ एक अहम मीटिंग की और यहाँ बढ़ते जुराइम पर काबू पाने के लिए अब तक की गई कार्रवाइयों का जायज़ा लेने के बाद
उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए ज़रूरी हिदायत दी। इस मीटिंग में रूरल एसपी औरंगाबाद विनय कुमार राठौड़, जिला जालना के एसपी अजय कुमार बंसल, एसपी जिला भीड़ नवनीत कावंत, उस्मानाबाद की एडिशनल एसपी शफाकत आमिना और अन्नपूर्णा सिंह भी शरीक थीं। इस मौके पर स्पेशल आईजी औरंगाबाद जोन ने चारों ही अजला में जुराइम का जायजा लिया और उन पर काबू पाने के लिए ठोस कदम उठाने की हिदायत दी। इसके अलावा तमाम अजला में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने और उन पर सख्ती से अमल करने से मुतालिक कार्रवाई का हुक्म दिया। व्हीकल चोरी पर काबू पाने, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दामनी पथक को मुस्तहकम बनाने, AI का इस्तेमाल बढ़ाने, CCTNS, ई गाइड ट्रेनिंग, ई लर्निंग, ई गवाही, EMOPS जैसे सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर जोर देने की हिदायत दी। इतवार की शाम नक्षत्रवाड़ी इलाके में पुरानी रंजिश के सबब एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसमें वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ था। पुलिस ने ज़ख्मी को वक्त पर अस्पताल पहुंचाया, जिसके सबब उसकी जान बच गई। इस मामले में सातारा पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक पुराने तनाज़े पर नक्षत्रवाड़ी इलाके में इतवार की शाम नीलेश दादा साहब पगोरे नामी शख्स पर गुंडा सिफत चंदू मुगदल और अजय मुगदल ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और उसके पेट पर कई वार किए, जिसके सबब खून में लिपट होकर नीलेश ज़मीन पर गिर गया। गो के उस वक्त सैकड़ों अफराद वहां मौजूद थे, मगर किसी ने झगड़ा छुड़ाने की हिम्मत नहीं दिखाई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही सातारा पुलिस स्टेशन के डिप्टी इंस्पेक्टर गोविंद एकलवाले और निर्मला राख जाए वारदात पर पहुंची। दोनों ही पुलिस अफसरान ने ज़ख्मी के पेट को कपड़े से बांधकर इलाज की गर्ज से दवाखाना भिजवाया। वक्त पर इलाज शुरू हो जाने के सबब नीलेश की जान बच गई। जब पुलिस ने इस मामले की तहकीकात की तो पता चला कि अजय मुगदल पर इससे पहले भी 3 मामला दर्ज हैं, जिसमें एक मामला तो म्यूनिसिपल अफसरान के साथ बहस व तकरार का भी है। डिप्टी इंस्पेक्टर नंदकुमार भंडारे के स्क्वाड ने चंदू और अजय मुगदल को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। खिलियारक इलाके में एक आदी मुलजिम फैज़ल तेजा ने अपनी ही गर्लफ्रेंड पर गोलियां दाग दी, जिसमें वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुई, जिसे इलाज के लिए घाटी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस इंस्पेक्टर मंगेश जगताप की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक फैज़ल तेजा नामी आदि मुलजिम मुंशियात का कारोबार करता है, जिसके सबब वो कई मरतबा जेल भी जा चुका है। कुछ महीने कबल उसने टीवी सेंटर इलाके में एक रक्षा ड्राइवर पर तेज़धार हथियार से हमला कर दिया था और इस मामले में वो जेल में था, मगर उसने वहाँ से भी अपना मुंशियात का कारोबार जारी रखा था। इस तरह का इंकशाफ तफ्तीश के दौरान हुआ। जेल से रिहा होने वाले तेजा ने इससे पहले भी अपनी गर्लफ्रेंड पर हमला किया था और पीर की रात उसने फिर से उस पर गोलियां दागकर उसे ज़ख्मी कर दिया, जिसकी इत्तला मिलते ही बेगमपुरा पुलिस जाए वारदात पर पहुंची और मुलजिम को हिरासत में ले लिया। क्राइम ब्रांच के अफसरान भी देर रात वहां पहुंचे, लेकिन तेजा ने आखिर अपनी गर्लफ्रेंड पर गोलियां क्यों चलाईं, इसकी वजह अब तक सामने नहीं आई है। मगर खल्ब शहर इस तरह की वारदात पेश आने से इलाके के साकिनान में खौफ का माहौल है, लिहाजा शहर में लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए सख्त कदम उठाए जाएं, इस तरह का मतलबा शहरियान की जानिब से ज़ोर पकड़ने लगा है। रेलवे स्टेशन इलाके में एक मुसाफिर खातून के साथ किराए को लेकर गाली गलौज करने और ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ धक्का बुक्की करने वाले रक्षा ड्राइवर के खिलाफ वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की इत्तला के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी भी अमल में आई है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक 36 साला मुतासरा खातून जालना की साकिन है, जो एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम है, लिहाजा वो रोज़ाना ट्रेन के ज़रिए यहाँ आती जाती है। गुज़िश्ता शाम वो हस्ब मामूल अपने दफ्तर से एक शेयरिंग रिक्शा में रेलवे स्टेशन पहुँची और जब उसने ड्राइवर को 10 रुपये अदा किए तो मुश्तइल हो उठा और उसने उस खातून से 20 रुपये तलब करते हुए उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी। पास ही ड्यूटी अंजाम दे रहे ट्रैफिक पुलिस अमलदार गिरी और राठौड़ ने ड्राइवर को एक खातून मुसाफिर से झगड़ता देखा तो वो मुसाफिर खातून की मदद को वहां पहुंचे, मगर उस मोज़ोर रिक्शा ड्राइवर ने उनके साथ भी धक्का बुक्की शुरू कर दी और उनके हाथ में मौजूद चालान मशीन छीन कर फेंक दी, जिस पर रक्षा ड्राइवर, जिसका नाम यूसुफ मोहम्मद अली
अंसारी बताया जा रहा है, वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद मज़कूरा पुलिस स्टेशन के अमले ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस तरह की इत्तला इंस्पेक्टर परवीना यादव ने दी। आमच्याकडे काल जे आहे तर कामगार उपायुक्त कार्यालयातील एक अधिकारी महिला जे आहेत तर त्या कामगार उपायुक्त कार्यालय येथून ऑटो रिक्षामध्ये बसल्या होत्या आणि बाबा पंपहून इकडे रेल्वे स्टेशन चौकात त्या उतरल्या होत्या आणि त्यांनी त्या जो आहे रिक्षा चालक याला 10 रुपये दिले। तर त्यांनी जे आहे की मी काही भिकारी आहे का असं म्हणून त्याने काही वादविवाद घातला। मग त्या मॅडम जे आहे तर गाडीमध्ये बसलेल्या होत्या त्या उतरल्या, तर त्यावेळेस त्याने बॅग घेतली आणि जेणेकरून त्यांनी त्याला पैसे रिटर्न द्यावे वगैरे असं त्याचं काही हे होतं इंटेन्शन। पण मग मॅडम त्याला बोलल्या आणि त्याचा फोटो वगैरे काढू लागले, तर त्यावेळेस त्यांनी त्यांचा फोन वगैरे सुद्धा हिसकावण्याचा प्रयत्न केला। त्यावरून जे आहे तिथला जो एक ट्रॅफिकचा अंमलदार होता तो त्यांच्या मदतीला तिथे गेला। सदरच्या व्यक्तीने सदर त्या महिला अधिकारी यांना जे आहे अश्लील शिवीगाळ केलेली आहे आणि मग ज्यावेळेस सदरचा जो ट्रॅफिकचा अंमलदार गिरी म्हणून आहे ते तिथे गेले असता त्यांना सुद्धा त्याने धक्काबुक्की करून शिवीगाळ केलेली आहे। त्यावरून जे आहे आपण सदर युसुफ अन्सारी म्हणून नावाचा रिक्षा ड्रायव्हर जो आहे त्याच्यावर वेदानगर पोलीस स्टेशन येथे CR नंबर 151/2025 यानुसार जे आहे गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्यामध्ये 354 आणि 353 जुने IPC नुसार जे आहे गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्याला कालच आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे। त्याच्या रिक्षासहित आपण ताब्यात घेतलेला आहे आणि आता आपण त्याला कोर्टामध्ये हजर केलेला आहे। नारेगांव इलाके में घरफोड़ी का एक मामला मंजर आम पर आया है, जिसमें नामालूम सारिक 1,22,000 रुपये मालियत का सामान चुराकर फरार हो गए। ये मामला MIDC सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक नारेगांव इलाके में मौजूद बजरंग नगर की साई रेसिडेंसी नामी इमारत में 10 अगस्त की सुबह नामालूम सारिकों ने चोरी की वारदात अंजाम दी और 1,22,000 रुपयों की मालियत पर हाथ साफ कर दिया। इस तरह की शिकायत नीरज रामानुज सिंह ने MIDC सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि वह अपने दोस्त विभा शंकर पांडे के हमरा कलकत्ता गए हुए थे, जिसका फ़ायदा उठाकर नामालूम सारिक उनके मकान पर पड़ा ताला तोड़कर घर में दाखिल हुए और सोने चांदी के जेवरात वो नकद रकम समेत 1,22,000 रुपये मालियत का सामान चुराकर फरार हो गए, जिस पर MIDC पुलिस ने नामालूम सारिकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मज़ीद तहकीकात डिप्टी इंस्पेक्टर मुंडे कर रहे हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वोट चोरी की मजम्मत में आज यूथ कांग्रेस की जानिब से किया गया रेल रोको एहतजाज। 45 मिनट तक रुकी रही नरसापुर नगर सोल एक्सप्रेस। रेलवे पुलिस ने एहतजाजियों को लिया हिरासत में। इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी वीक के तहत चलाए गए बेदारी मुहिम में आवाम के इश्तिराक पर महावितरण के 5 प्रोग्राम्स को मिली एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह। मज़कूरा इदारे की जानिब से बिजली सप्लाई कंपनी के डायरेक्टर्स और दीगर अहदेदारान को किया गया एजाज़ात से डेकोरेट। चंपा चौक से जालना रोड DP रास्ते का टोटल स्टेशन सर्वे हो गया मुकम्मल। मार्किंग और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद होगा इंतजामी कार्रवाई का आगाज़। मुतासरीन में खौफ की लहर, म्युनिसिपल कमिश्नर से इंसाफ की अपील। और स्पेशल IG ऑफ पुलिस औरंगाबाद जोन वीरेंद्र मिश्र ने लिया डिवीजन में जराइम का जायजा। लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए मुताल्लिका अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। तफ्तीश में AI और दीगर ऐप्स के इस्तेमाल करने का दिया मशवरा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।